लड़ाई चाहते। बट अफसोस की बात यह है कि ऐसे कुत्ते कमीने लोग हमारे आसपास हैं कि जिनको लड़ाई से के बिना चैन ही नहीं, ना खुद जिएंगे ना किसी को जीने देंगे। खुद तो तुम्हारी इकोनॉमी पाकिस्तान की फटी चार हाल है। मुझे तो अब ये भी समझ नहीं आ रही कि क्या आईपीएल वाले अपना लोगो भी चेंज कर देंगे, क्योंकि वहां पे भी एक बांग्लादेशी प्लेयर है, मुशर्रफी मुर्तजा। 7 तारीख को तो हालत खराब थी क्योंकि कुछ जवान विमान गिरे, आधे घंटे की लड़ाई हुई और उसके बाद भारत के सारे विमान जो थे वो बचकर अपने अपने बेस पर चले गए। दोस्तों, इंडिया को लेकर हमारा वही हिसाब किताब है कि ना खुद खेलेंगे और ना ही इंडिया को खेलने देंगे। जैसे ही इंडिया ने बांग्लादेश के साथ पंगा लिया, दूसरी तरफ हम भी बीच में कूद पड़े। पाकिस्तान का चेयरमैन है मोहसिन नकवी, इसने भारत के खिलाफ ना एक दिमाग लगाया है। क्या? लातों के भूत बातों से नहीं मानते, एक लफ्ज में इनका इलाज, इनको चाहिए लात। तो क्या T20 वर्ल्ड कप जो कि इंडिया में होने जा रहा है ठीक अब से 2 महीने के बाद फरवरी में, क्या उस पर खतरा मंडरा रहा है? क्या ये T20 वर्ल्ड कप रद्द भी हो सकता है? ये क्या सुन रहा हूँ? क्योंकि जब भी इंडिया बांग्लादेश की बात आएगी, हम तो बांग्लादेश की ही साइड लेंगे, क्योंकि वो हमारा भाई है और इस बात पर इंडिया में खूब आग लगी हुई है। अगर हम ना होते तो पाकिस्तानियों ने तो उनको मार डालना था। ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान में था ना, तो ये ईस्ट पाकिस्तान की तो उन्होंने ऐसी की तैसी कर दी थी। तब इंडिया ने हेल्प करा 71 में, तब जाके बांग्लादेश बना। और ये इतने ज्यादा एहसान फरामोश हैं कि आज की डेट में हिंदूज आर नॉट सेफ इन बांग्लादेश। तो मैंने तब भी बोला था कि अगर हिंदूज के साथ ये ऐसा बर्ताव कर रहे हैं तो आप जाके उसके बदले में आप क्या कर रहे हैं? जली ना, तेरी भी जली ना। अब जरा ये वाला सीन भी देख ले। इंडिया का फौजी सरबराह नेशनल टीवी पर बैठकर पाकिस्तान को जवाब दे रहा है, लेकिन इसकी इंग्लिश आप लोग खुद चेक करें। Referring to what Pakistani DG ISPR said that whether you come from above or below or sideways, I want to reply that India will always come from opposite direction, so your assumption is wrong. My face will always be in the opposite direction of the attack. My face will always be in the opposite direction of the attack. My face will always be in the opposite direction of the attack. असल में इस शेर में शायर पीछे वाले रास्ते से जंग करने की बात कर रहा है। दोस्तों, ये दगड़ दल्ले रियल लाइफ में तो हमसे कभी जीत नहीं पाए, इसलिए अब फिल्मों में ही हमसे बदला ले लेते हैं। अब जरा बॉर्डर 2 मूवी पर इस पाकिस्तानी सहाफी का रिएक्शन आप लोग खुद देख लें। मैं ट्रेलर देख रहा था, उसमें वो सनी देओल कह रहा था कि कहीं से भी पाकिस्तानी घुसने की कोशिश करेंगे तो आगे एक हिंदुस्तानी फौजी जो है वो खड़ा दिखेगा। तो इसकी तो हम लोगों को आदत है, आजकल तो वैसे भी सर्दी है, पाकिस्तानियों को मोस्टली सुबह सुबह हिंदुस्तानी फौजी जो है वो खड़े ही मिलते हैं। तो यही नहीं दोस्तों, एक तो मैं इस टेढ़े मुंह वाले नमूने से बड़ा ही तंग हूँ। ये भी आजकल हमें तड़ियां लगा रहा है। मेरा फिल्म में कि इस बार हम बॉर्डर में घुसेंगे ही नहीं, हम बॉर्डर ही बदल देंगे। सर्वदा शक्तिशाली बॉर्डर बदलना है, वाह जी वाह। पहले अपने मुंह का एंगल बदलो। जो आप इन करके मुंह ढीला करके एक्टिंग करते हो ना, पहले इस एंगल को बदलो। फिल्म बनाओ ना तो उसमें वो चाय वाले सीन को भी डाला करो। मैं वापस आऊंगा, चाय पी के आऊंगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। के घर कब आओगे, के घर कब आओगे, कि तुमने दिल सुना सुना है। दोस्तों, जैसे ही इंडिया ने बांग्लादेश को कहा कि बांग्लादेश की टीम इंडिया में नहीं खेलेगी और हमेशा की तरह उन्होंने सिक्योरिटी का रीजन ही दिया, इतने में पाकिस्तान भी बीच में आ गया। पाकिस्तान ने कहा कि अगर इतना ही सिक्योरिटी का मसला है तो बांग्लादेश और इंडिया के मैचेस पाकिस्तान में कराए जाए। ये सुनने के बाद इंडियन मीडिया ने आसमान सर पर उठा लिया। मेजबानी की बात करके पाकिस्तान ने इंडियन मीडिया को तख्ते तवे पर बिठा लिया है। उसी दिन से इन्होंने रो रो कर खुद को हलकान कर लिया है। ये है इनकी असलियत, इतने एहसान फरामोश लोग हैं। सीबी ने इंटरेस्ट जताया है कि वो बांग्लादेश के मैचेस पाकिस्तान में होस्ट करना चाहते हैं वर्ल्ड कप के। जो वर्ल्ड कप हम लोग होस्ट कर रहे हैं, जो वर्ल्ड कप श्रीलंका में भी कुछ मैचेस खेले जा रहे हैं। अब पीसीबी बीच में आके ये बेगानी शादी में अब्दुल्ले दीवाने जो कि आज अपने एक दूसरे के पाकिस्तानी बांग्लादेशी भाई भाई बन रहे हैं अपने एक दूसरे के, है ना। काम तो है ही उनका कि एक दूसरे को बना लेते हैं, है ना। तो अब ये कह रहे हैं कि जी बांग्लादेश के मैच हम होस्ट करेंगे जी, पीसीबी वाले हम बनेंगे मसीहा बांग्लादेश का। यही नहीं, अभी और सुनिए। भाई बहुत ही
बेकार की बात है। पहली बात तो तुम्हें कोई पूछ नहीं रहा है, तुम पे कोई बात नहीं कर रहा है, बीच में आके फालतू फुदक रहे हो। मत पढ़ो बीच में, वरना साइड करके रख देंगे तुम्हें। यही नहीं, अब जरा इंडिया के स्पोर्ट मिनिस्टर का हाल भी देख लें। इस भाई का तो अलग ही लेवल है। इस नमूने को तो अपने खिलाड़ियों के नाम भी नहीं आते। मुझे लगा जैसे ये बैंगन के मुख्तलिफ वैरायटियों के नाम बता रहा है। मोहन बेगन, ईस्ट बंगाल, मोहम्मदन। अरे कहना क्या चाहते हो? इसी तरह यहाँ पर भी रुबीका लियाकत ने पाकिस्तान को रोस्ट करने के लिए एक पाकिस्तानी को शो पर बुला लिया, लेकिन ये क्या हुआ, यहाँ पर तो लेने के देने ही बढ़ गए। आपकी रीढ़ में इतनी हड्डी नहीं थी, हाँ ये 206 हड्डियां आपके बदन की कहाँ चली गई? रुबिका जी, आपको जो चीज चाहिए उसमें हड्डी नहीं होती, उसमें सिर्फ गोश्त और कुछ नसें होती है। औरत को क्या सवाल पूछ रहे हो? कौन सा सवाल पूछ रहे हो? किस पे बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो? दोस्तों, इंडिया अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आ रहा। अब इन्होंने बांग्लादेश को भी जंग की धमकी दे दी है। इंडियन मीडिया का कहना है कि बांग्लादेश का हाल भी ऑपरेशन सिंदूर जैसा होगा। जिस तरह हमने पाकिस्तान में घुसकर अपने 8 जहाज गिराए थे, इसी तरह बांग्लादेश में घुसकर कम से कम अपने 4 जहाज तो गिराकर ही वापस आएंगे। ये बांग्लादेश जो है ये गाजा बनकर ही मानेगा, क्योंकि यहाँ के जिहादी मान नहीं रहे। यहाँ के कट्टरपंथी हिंदुओं के घर लूट लिए गए। कब हो गया ये? कब हुआ कब? तो दूसरी तरफ बांग्लादेश में कश्मीर की आजादी के नारे लगाए जा रहे हैं। सोचिए आप, मजा आ गया, चस आ गया। कट्टरपंथी लगातार भारत विरोधी नारे लगा रहे हैं। बीजेपी के नेता हैं शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को जैसे गाजा में सबक सिखाया नेतन्याहू ने, वैसे ही सबक सिखाना है। जाके इलाज कराओ। लो जी दोस्तों, बिलाखिर इंडिया ने आहिस्ता आहिस्ता ये मान ही लिया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे जहाजों का तंदूर बन गया था। हमने पाकिस्तान को तबाह करने के लिए जो जहाज भेजे थे वो उड़ने से पहले ही तबाह हो गए थे, इसलिए हमें सीज फायर करवाना पड़ा क्योंकि हमारे एल लगने वाले थे। 7 तारीख को तो हालत खराब थी, क्योंकि कुछ जवान विमान गिरे, आधे घंटे की लड़ाई हुई और उसके बाद भारत के सारे विमान जो थे वो बचकर अपने बेस पे चले गए। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और कांग्रेस के सीनियर नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने दावा किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही दिन भारत को हार का सामना करना पड़ा था। यही नहीं दोस्तों, इंडिया में सब कुछ चलता है। यहाँ पर हर दूसरा बंदा ही भगवान बना हुआ है। अब तो मोदी और योगी बंदरों के रूप में भी आ गए। यकीन नहीं आता तो ये देख लें। ये योगी है और ये मोदी है। अच्छा, ये योगी जी है और ये मोदी जी है। बंदरों की तुलना आप योगी मोदी से कर रही हैं? नहीं, ये उनकी बेटा बिटिया है। योगी बाबा काली माता का सेवक है और योगी बाबा बजरंग बली की सेवक है। बहुत अच्छा भोजन जैसे मोदी बाबा योगी बाबा खाते, अच्छे कपड़ा पहनना, अच्छे रखना, ये मेरा धर्म है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।